तो आखिर रूस का ये ऑपरेशन 20 जनवरी है क्या, इसके बारे में कुछ डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूसी सेना कुराखोव शहर के बॉर्डर पर मौजूद है। कुराखोव थर्मल प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। किसी भी वक्त कुराखोव पर कब्जा हो सकता है, यानी पूरे शहर पर कब्जे का ऐलान हो सकता है। पोक्रोवस्क के 66% हिस्से पर भी रूस का कब्जा हो गया है, यानी रूस बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल समीर, और देखिए क्या हो रहा है। प्रमुख शहर से रूसी सेना महज इस वक्त 5 किलोमीटर दूर है। कब्जे के साथ सेना निप्रो की तरफ कूच करेगी और 20 जनवरी बहुत अहम तारीख है ये। 20 जनवरी तक पुतिन का टारगेट है निप्रो पर कब्जा कर लेना, निप्रो तक रूस का झंडा लहराना। पुतिन चाहते हैं शांति वार्ता से पहले मजबूत बढ़त की रणनीति पर पुतिन काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जे की मांग संभव है। राठौर सर, सवाल यही है कि क्या जो कहा जा रहा है कि 20 तारीख को जब ट्रंप सत्ता संभालेंगे, इसके बाद बहुत मुमकिन है कि रूस और यूक्रेन के बीच नेगोशिएशन हो और इससे पहले अपना दावा मजबूत कर लेना चाहते हैं। पुतिन इस रणनीति के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए करना है, यहाँ पर 20 तारीख की एक इमेजिनरी डेट जरूर बन गई है। कोशिश ये है दोनों पक्षों की कि 20 तारीख तक जितनी रियल एस्टेट पे कब्जा कर लें उतना अच्छा है। पुतिन के लिए ये नया साल भी ज़्यादा बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा, क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना अभी भी काबिज है। तो उनकी कोशिश ये होगी कि लुहांस्क प्रांत में या डोनेट्स्क में जितना आगे बढ़ सकें उतना अच्छा है। तो यहाँ पर एक बढ़त बनती हुई नज़र आ रही है। जो आपने अभी जगह बताई पोक्रोवस्क के पास में या आदिविका के वेस्ट में, यहाँ पर 3-4 हैं जगह जहाँ पर अटैक चल रहे हैं और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। बात रही निप्रो तक पहुंचने की, वो थोड़ा दूर की कौड़ी लगती है, निप्रो बहुत दूर है वहां से, लेकिन कोशिश उनकी ये है पोक्रोवस्क पकड़ने की। पुतिन ने कहा था अपने कमांडरों को कि नए साल के तोहफे में आप हमें पोक्रोवस्क दीजिए, वो नहीं दे पाए और सितंबर 2024 से नवंबर 2024 के बीच में अगर सुना हो रूस ने सबसे ज़्यादा ज़मीन पकड़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग भी मारे गए। 45,000 लोग मारे गए एक महीने में। नवंबर में 1,500 रूसी सैनिक हर दिन मारे गए। तो रूस भी इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है और भारी कैजुअलिटी उठा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये साफ तौर पर इन तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं, रूस का रुख बहुत आक्रामक नजर आ रहा है, लेकिन रूस को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा है इस जंग में, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं कुर्स्क के जंगलों में रूस यूक्रेन में भीषण जंग अभी भी जारी है। आमने सामने की जंग में यूक्रेन का रूस पर हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें अब आपके सामने, ये देखिए। 2025 में कुर्स्क पर फिर से कब्जे की जंग तेज होती नजर आ रही है। और देखिए कुर्स्क से एक और अहम खबर। कुर्स्क में रूसी सेना को बड़ा झटका लगा है। कुर्स्क में रूस के 38,000 जवान मारे गए हैं। यूक्रेन के आर्मी चीफ की तरफ से यह दावा, तो यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि कुर्स्क में ना सिर्फ उसने मजबूती हासिल की है, बल्कि बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया। 38,000 जवान रूस के मारे गए हैं, यह दावा यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए कुर्स्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कुर्स्क में किस तरह से अब एक बार फिर बैकफुट पर रूस नजर आ रहा है। यूक्रेन का दावा क्या है ये जरा देखिए। 38,000 रूसी सैनिक यहां मारे गए हैं, 700 से ज्यादा रूसी सैनिक पकड़े गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। हजारों रूसी सैनिकों ने यहां पर कर दिया है सरेंडर। बिल्कुल, और इसके अलावा 1,000 से ज्यादा टैंक भी नष्ट करने का दावा यूक्रेन के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्स्क में रूसी सेना के साथ उत्तर कोरिया के सैनिक मौजूद है, इसके बावजूद
यूक्रेन यहां पर बढ़त हासिल कर रहा है, यह दावा है। 3000 से ज्यादा किम के सैनिक भी ढेर किए गए हैं। समीर, बिल्कुल, कुर्स्क को किस तरह से आप देखते हैं प्रोफेसर अमिताभ? क्योंकि यहां पर बीते दिनों में हमने देखा रूस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो तमाम इलाके जो कि यूक्रेन ने कब्जे में ले लिए थे उनको वापस लिया जा रहा था, लेकिन एक बार फिर यूक्रेन यहां हावी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यूक्रेन का इस समय स्ट्रैटेजी क्या है? यूक्रेन चाहता है कि कुर्स्क में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सोल्जर्स हैं उनको वहाँ काबिज किया जाए, और वो बैटल हार्डेंड सोल्जर्स हैं और उनसे ज़्यादा टेरिटरी कैप्चर की जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा? जब भी नेगोशिएशंस की बात होगी तब कुर्स्क एक तरह का उनके लिए एक औजार रहेगा कि जिससे वो नेगोशिएट कर सकें कि जो अब तक कैप्चर किया है रूस ने दोनेत्स्क लुहांस्क रीजन में, पूरे रीजन में, उससे नेगोशिएट करके उतनी भूमि वापस ली जाएगी। लेकिन कुर्स्क एक ट्रैप भी है। कुर्स्क इस समय आपको लग रहा होगा कि शायद रूसी सेना हार रही या पीछे जा रही, ऐसा नहीं है। वास्तविक भूमि जो कुर्स्क की है उससे वो आगे नहीं बढ़ पाए। कैजुअल्टीज बहुत ज़्यादा हो रही है रूसियों में, और वहाँ नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स भी हैं। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो कुर्स्क एक बार्गेनिंग चिप की तरह ज़ेलेंस्की इस्तेमाल करेंगे जब भी नेगोशिएशंस की बात होगी। लेकिन नेगोशिएशंस होगा कि नहीं, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। पूरे साल अगर देखें, पिछले साल, तो सबसे ज़्यादा इस समय टेरिटरी लूज किया है यूक्रेन, और एक साल में जितना लूज किया है शायद वो 2022 के बाद पहले कभी नहीं किया था। लेकिन अब तक जो सेना का मूवमेंट हो रहा है उसको देख के यही लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भूमि कैप्चर कर ली जाए, ज्यादा से ज्यादा हताहत हो एक दूसरे के लोग। बिल्कुल सर, और सर ताज्जुब की बात भी यही है कि वहां पर किम की सेना यानी कि नॉर्थ कोरियन सैनिक मौजूद है, इसके बावजूद यूक्रेन बढ़त का दावा कर रहा है। और इस बीच ये भी आपको बता दें कि जहां पुतिन का 2025 का प्लान हम आपको बता रहे कैसे वॉरजोन को दहला के रखा है, वहीं हम इस खबर पर भी चर्चा करने वाले कैसे नए साल में 2 बड़े धमाके, 2 बड़े हमले होते हैं और इसके बाद अमेरिका दहल जाता है। इस खबर पर हम विस्तार के साथ बात करेंगे। लेकिन रूस यूक्रेन वॉरजोन से एक और अहम खबर है। रूस से बड़ी जंग की तैयारी में यूरोपियन यूनियन। बेलारूस, रूस से लगने वाले ईयू देशों की फंडिंग, 6 यूरोपीय देशों को $178 बिलियन की फंडिंग की गई है।